बटन दबे हाथ पे और छपे फूल, ये आपने देखा नहीं देखा? तो ये सॉफ्टवेयर का आदेश हो सकता है या नहीं हो सकता है? अरे आप हमें मशीन तो दे दीजिए, हम प्रूव करके दिखा देंगे। सिंबल लोडिंग यूनिट में आप जो सॉफ्टवेयर डालते हैं उसको आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? अरे आप इतने ही ईमानदार हैं तो दो चीजें कर दीजिए। आपको ईवीएम से आपको इतना ही प्रेम है, वीवीपैट से प्रिंटर लगा हुआ है, प्रिंटर पे वो प्रिंट हो जाए और हमें हाथ में दे दीजिए, हम उसको देख लें, मोड़ के हम मत पेटी में डाल दें। यही तो हमारी मांग, इसमें क्या आपत्ति है? जो चोरी करता है वो बड़ी होशियारी से चोरी करता है, मैन्युपुलेशन करते हैं, हैकिंग नहीं करते, मैन्युपुलेशन होता है। कि सॉफ्टवेयर जो आप उसमें डाल रहे हैं उसको इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल सर्वर से क्यों जोड़ते हैं? कौन सी ईवीएम कौन से पोलिंग बूथ पे जाएगा ये इलेक्शन कमीशन क्यों तय करता है? वहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर को क्यों नहीं मौका देते हैं? आपका वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है, इसका उत्तर नहीं देते। आप ये नहीं बताते कि सिंबल लोडिंग यूनिट का इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है कि नहीं होती। ये सिंबल हमारे जवाब क्यों नहीं देते? आप हमको मिलने का मौका क्यों नहीं देते? तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद बहुत ही कम वक्त बचा है, तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से बैलेट पेपर का इस्तेमाल करवा पाएंगे इलेक्शन में? और ईवीएम के लिए तो आप चुनाव आयोग खुद ही बोल चुका है कि हम उसके जवाब बार बार दे चुके हैं। जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसके जवाब देते नहीं हो। हमारे प्रश्न मुख्य रूप से तीन है। नंबर एक, सिंबल लोडिंग यूनिट में आप जो सॉफ्टवेयर डालते हैं उसको आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्योंकि सॉफ्टवेयर ही आदेश मानता है। बैलेट में हमारा जो संदेश है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से वीवीपैट में जाता है और कंट्रोल यूनिट में जाता है। अरे आप इतने ही ईमानदार हैं तो दो चीजें कर दीजिए। वीवीपैट से आपको इतना ही प्रेम है, आपको ईवीएम से, तो बैलेट यूनिट का संदेश आप कंट्रोल यूनिट के पास भेज दीजिए सीधा, और वहाँ का संदेश जो है आप जो वीवीपैट से प्रिंटर लगा हुआ है, प्रिंटर पे वो प्रिंट हो जाए और हमें हाथ में दे दीजिए, हम उसको देख लें, मोड़ के हम मत पेटी में डाल दें। यही तो हमारी मांग, इसमें क्या आपत्ति है? और यदि आप समझते हैं कि इसमें समय लगेगा तो बैलेट पेपर से करा दीजिए। बैलेट पेपर से तो बड़ी आसानी से जिले के अंदर प्रिंट हो जाएगा, और जिले में प्रिंट हो जाने के बाद, पहले होता ही था। और ये भी लोग कहते हैं बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप 14 टेबल लगाते हैं काउंटिंग की, 14 टेबल लगाने के बजाय आप 50 टेबल लगा दीजिए, उतने तीन या 4 राउंड में पूरा हो जाएगा। सर, अभी चुनाव कोर्ट ने 40वीं बार खारिज कर दी। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि जो पार्टियां ये दावा करते हैं कि ईवीएम के अंदर दिक्कतें हैं, तो वो पार्टियां खुद ईवीएम के जरिए कई बार सत्ता में आई हुई है, तो वो कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं। इसीलिए जो चोरी करता है वो बड़ी होशियारी से चोरी करता है। वो चुनिंदा स्टेट्स में, चुनिंदा सीट्स पर वो मैन्युपुलेशन करते हैं, हैकिंग नहीं करते, मैन्युपुलेशन होता है। अब ये बताइए कि सॉफ्टवेयर जो आप उसमें डाल रहे हैं उसको इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल सर्वर से क्यों जोड़ते हैं? कौन सी ईवीएम कौन से पोलिंग बूथ पे जाएगा ये इलेक्शन कमीशन क्यों तय करता है? वहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर को क्यों नहीं मौका देते हैं? आपका वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है, इसका उत्तर नहीं देते। आप ये नहीं बताते कि सिंबल लोडिंग यूनिट का इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है कि नहीं होती। ये सिंबल हमारे जवाब क्यों नहीं देते? आप हमको मिलने का मौका क्यों नहीं देते? सर, अभी जिस तरीके से हमने देखा था कुछ समय पहले, आपने भी अपने आवास पर ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था, तो उस पर हमने देखा चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया कि अब ये नया चलन चल गया कि हर कोई डिब्बे रख के दिखाने लगता है डेमोन्स्ट्रेशन। बात ये है बटन दबे हाथ पे और छपे फूल, ये आपने देखा नहीं देखा? तो ये सॉफ्टवेयर का आदेश हो सकता है या नहीं हो सकता है? यही तो हमारी आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मानने से इनकार कर दिया। वो कह रहा है कि आपके पास इतने प्रूफ नहीं है साबित करने के लिए। अरे आप हमें मशीन तो दे दीजिए, हम प्रूव करके दिखा देंगे। याचिकाएं खारिज हो गई है। बेहद अच्छा फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं।
और उसको अंतिम उस पे मंजिल तक ले जाना चाहिए। ये दबाव केंद्र सरकार पर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे बनाए रखना चाहिए। सर, एसबीआई को बार-बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लग रही है, लेकिन उसके बावजूद एसबीआई पूर्ण रूप से सारे सबूत जो भी चीजें हैं वो कोर्ट के आगे पेश नहीं कर रहा है। इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? कारण यही है कि जब दाल में काला होता है तो अपनी पूरी दालें काली हो जाती है। अपनी हकीकत जो सही है उसको छिपाने में लग जाती है। तो बैंक क्यों छुपा रही है ये? जी, बैंक क्यों क्योंकि वो भी इसमें शामिल है, इस चोरी में। तो आपने दिग्विजय सिंह को सुना, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वो अब ईवीएम के मुद्दे पर खुलकर सामने आ रहे हैं। और आपको याद होगा जब चुनाव के परिणाम आए थे 5 राज्यों के, तब भी उन्होंने खुलकर ईवीएम पर जो है दोष मढ़ा था और कहा था कि ईवीएम जब तक रहेगी बीजेपी को हराना मुश्किल है। और इसके बाद अब वो सड़कों पर उतरकर वकीलों के साथ मिलकर ईवीएम के खिलाफ जो है मोर्चे में शामिल होकर ईवीएम बंद करने की मांग लगातार वो रख रहे हैं। और उनसे हमने बातचीत की, अब पूरी बातचीत पर उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे अपनी सहमति असहमति पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।